वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। बात करूंगा आज वाई डिप्रेशन ट्रैप इज़ सो हार्ड टू ब्रेक। डिप्रेशन एज अ डिजीज़, वाई इट्स सो हार्ड टू ब्रेक। आई मीन यू आर ट्राइंग एवरीथिंग बट यू डोंट फील हैप्पी, यू आर इन टू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट, और तुम इसमें कई सालों से फंसे हुए हो। यू हैव ट्राइड मेड्स, यू हैव ट्राइड डिफरेंट अप्रोचेज, अभी तक बहुत कम चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो वाई इट्स सो हार्ड टू ब्रेक, आई हैव बीन देयर। सो या आई कैन टॉक समथिंग अबाउट दैट एंड होपफुली तुम कुछ इससे रियलाइज़ कर पाओगे। सो द लॉ ऑफ माइंड इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। हमारे माइंड का वर्क करने के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ग्रेविटी के वर्क करने के, नेचर के वर्क करने के प्रिंसिपल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क करने के प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ही माइंड के वर्क करने के प्रिंसिपल्स हैं, वेदर यू बिलीव ऑन दैट और नॉट। एंड समहाउ बिलीफ अपने आप में एक फंडामेंटल लॉ है माइंड का। द लॉ ऑफ माइंड इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। आई वॉज रीडिंग दिस बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई गॉट दिस लाइन देयर एंड आई कुड रिलेट विद दिस कि तुम्हारे माइंड को कुछ चाहिए बिलीव करने के लिए। विदाउट बिलीव्स यू कैन नॉट सस्टेन वॉट्स एवर, तुम सस्टेन कर ही नहीं सकते। लॉ ऑफ माइंड इज़ द लॉ ऑफ बिलीव। तुम्हें कुछ ना कुछ हर समय पे चाहिए बिलीव करने को। इवन इफ तुम चीज़ों को मानो या ना मानो, ना मानना भी एक बिलीव करना है। ना मानना अपने आप में एक बिलीव है। लेट सपोज यू डोंट बिलीव इन गॉड, तो वो भी तो एक बिलीफ है। और निहिलिस्ट मान लो, जो लोग निहिलिस्ट होते हैं, जिन्हें लाइफ इस पर्पजलेस सीम होती है, ये अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम है। यू नीड बिलीफ सिस्टम टू सस्टेन इन योर लाइफ। तुम्हें चीज़ों को प्रायोरिटी में फिट करना है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सो यू नीड बिलीफ स्ट्रक्चर्स एट वेरियस लेवल्स। तुमने कई बार बहुत लोगों को देखा होगा यार, लोग इडियोटिक से काम कर रहे होते हैं और तुम खुद से सोचते हो यार ये लोग कैसे कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बाबाओं की पूजा जो सीधा क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हो गए, अपनी जान देने को तैयार हैं इन द नेम ऑफ व्हाट्स एवर, जो भी उनका पर्पस है, अपने मकसद के पीछे अपनी जान भी उनको प्यारी नहीं है। हाउ दिस हैपन्स? बिकॉज ऑफ बिलीफ। लॉ ऑफ माइंड इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ चाहिए बिलीव करने को, चाहे वो तुम्हारी जान भी ले जाए। पीपल हु कमिट सुसाइड्स डेफिनेटली हैव बिलीव कि उनका पेन रुक जाएगा, शायद ये करके, ये स्टेप लेके उनका पेन ख़त्म हो जाएगा। दे आर कम्प्लीटली कन्विंस्ड ऑफ दिस आइडिया। तो तुम्हारे माइंड को हर समय चाहिए कुछ ना कुछ बिलीव करने के लिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सस्टेन। जो भी इंसान है जो बिलीव नहीं कर रहा किसी चीज़ पर, वो सस्टेन कर ही नहीं सकता। सो द लॉ ऑफ माइंड इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। एंड वॉट हैपन्स इन डिप्रेशन स्पेसिफिकली, समहाउ तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, इतने ज़्यादा दुख वाले रहे हैं कि तुम्हारा बिलीफ स्ट्रक्चर डगमगा गया है। तुमने बचपन से सुना था ज़िंदगी खुशहाल है, ज़िंदगी में मज़े आ रहे हैं, एंड यू स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और तुम्हें समझ में नहीं आया, या तो वो बिलीफ गलत थे, या तो वो जो रियलिटी तुम्हारे साथ घटित हो रही थी वो गड़बड़ थी। दोनों में से कोई एक चीज़ गड़बड़ थी। और उस रियलिटी ने, क्योंकि हम अपने बिलीव्स जो हैं वो रियलिटी से बनाते हैं, जो तुम बाहर देखते हो उससे तुम्हारे बिलीव्स बनते हैं। लेट सपोज तुम कभी परफॉर्म करने गए स्टेज पर, तुमने रॉक कर दिया परफॉर्मेंस, अब तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक बिलीव बन जाएगा कि यार मैं स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ। और लेट सपोज तुम एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, चार बार गए, हर बार तुम्हारा मजाक उड़ गया स्टेज पे, तुम्हारे मन में एक डर हो जाएगा। दिस इज़ बिलीफ। तो ऐसे ही जब तुम्हारे बिलीफ एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, एंड सम हाउ फॉर वॉट एवर रीज़न, सामने वाले की गलती, थोड़ी सी तुम्हारी गलती, उन सब के मिलने जुलने पर एक ऐसी रियलिटी क्रिएट हो गई जो तुम्हारे बिलीफ से कम्प्लीटली अपोजिट है, और कई बार हो गई, तो वो तुम्हारे बिलीफ स्ट्रक्चर के पर कच्चे उड़ा देती है। यू डोंट नो नाउ वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, तुम्हें पता ही नहीं है। एंड नाउ यू डोंट हैव एनी थिंग टू सस्टेन योर सेल्फ, क्योंकि अब हमारे पास बिलीफ सिस्टम नहीं है। हमारा बिलीफ स्ट्रक्चर जो है वो टोटली ब्लो ऑफ कर दिया है डिप्रेशन ने। एंड डिप्रेशन एक लेवल पे बायोलॉजिकल भी है, इन अ सेंस कि तुम्हारे अब हार्मोन्स ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। स्टार्टिंग हुई एक्सटर्नल रियलिटी से, तुमने इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स देखी, इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स देखी कि अब तुम पर्पसलेस फील करते हो। जो भी चीज़ें तुमने सच सोची थी एक समय पे, वो सब दिखावा निकली, वो सब छलावा निकली। दे ऑल वर फेक। और अब तुम्हारे पास कोई बिलीफ स्ट्रक्चर नहीं है फॉर्म करने को। एंड जब भी तुम्हारे पास बिलीफ स्ट्रक्चर नहीं होगा फॉर्म करने को, तुम एक्ट कैसे करोगे? जो इंसान भगवान को मानता है उसको पता है मुझे ऐसे एक्ट करना है, मुझे सुबह जाके प्रेयर करनी है। जिस इंसान का बिलीफ है मैं भगवान को नहीं मानता, उसको भी पता है उसको क्या करना है, उसको साइंस को मानना है या फिर क्या नहीं करना है, तो पता ही है। बट व्हेन यू डोंट हैव एनी बिलीफ स्ट्रक्चर, जो जिस बिलीफ स्ट्रक्चर के परखच्चे तुम्हारे डिप्रेशन ने उड़ा दिए, नाउ यू हैव नथिंग टू फॉल ऑन, और तुम्हें पता ही नहीं कि अब एक्ट कहाँ करना है। और जब तुम एक्ट नहीं करोगे तो यू आर कॉन्स्टेंटली एंक्शियस। कॉर्टिसोल तुम्हारा इतना ज़्यादा रिलीज होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन, क्योंकि यू हैव नथिंग टू रिलाई ऑन, यू हैव नो डायरेक्शन टू गो। एंड एंग्जाइटी हमेशा तुम्हारी मल्टीप्लाई हो जाएगी जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास डायरेक्शंस हैं। लेट सपोज तुम्हारे पास 10 डायरेक्शंस है, तो नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली एंक्शियस कि कौन सी डायरेक्शन सही होगी, किस पे जाऊँगा तो गलत हो जाएगी, किस पे जाऊँगा तो सही हो जाएगी, बजाय कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ दो होती। एंड योर बॉडी लव्स प्रिडिक्टिविटी।
ये क्या, दिस क्रेजी इफेक्ट्स ऑन द सॉफ्टवेयर एनीवे. एंड योर बॉडी लव्स प्रिडिक्टेबिलिटी. उसको पसंद है चीज़ें जब एक ऑर्डर में हो पाएँ, चीज़ें जब एक सिंक्रोनिसिटी में हो पाएँ, चीज़ें जब एक सिंक में हो पाएँ. योर बॉडी लव्स दैट, योर माइंड लव्स दैट. सपोज तुम्हें मैं एक रास्ता बता दूँ कि इस रास्ते पे चलना है, यू विल बी वेरी हैप्पी अगर तुम्हें पता है कि इस पे 100% मैं सही हो जाऊँगा. बट इमेजिन इफ देयर 10 रूट्स लाइक दिस, तुम एंक्शियस होगे कि कौन से रूट से मैं सही होऊंगा, कौन सा रूट गलत हो जाएगा. तो जब तुम्हें जितनी ज़्यादा चॉइसेस बनानी पड़ेंगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी एंग्जाइटी ट्रिगर होगी. एंड वॉट हैपन्स इन डिप्रेशन इज तुम्हारा बिलीफ सिस्टम एंटायरली ब्लो हो गया है ऑन द फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल लेवल. तुम्हें लाइफ का ही नहीं पता, गोल्स और कैरियर और रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है. तुम्हारा एंटायर बिलीफ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है. एंड जब तुम्हारा एंटायर बिलीफ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, नाउ यू डोंट नो व्हाट चॉइस टू मेक, बिकॉज जो पहले पता था वो तो गलत प्रूव हो गया, जो आगे है वो तो अनलिमिटेड है. कितनी सारी चॉइसेस हैं, कितने सारे एक्शंस उसमें हो सकते हैं. यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट. एंड दिस इज़ वाई डिप्रेशन इज़ लाइक द ट्रैप इट सेल्फ इज़ वेरी डेडली. यू हैव टू गो एंड रियलाइन योर बिलीफ स्ट्रक्चर. तुम्हें जाकर अपने बिलीफ स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा, नए बिलीफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने पड़ेंगे. एंड तब जाके तुम्हें कुछ होप दिखाई देगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिप्रेशन इन इटसेल्फ वो तुम्हारा एक ही बिलीफ स्ट्रक्चर बनवा देगा कि लाइफ में कहीं भी सुख नहीं है, लाइफ में कहीं भी पेन नहीं है, आई शुड हार्म माई सेल्फ, आई शुड डू समथिंग विथ माई लाइफ कि जस्ट ये सफरिंग ख़त्म हो. यू विल बी देयर वेरी सून. तो इसको टैकल कैसे किया जाए? वेरी ऑफन आई टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जेटिसन. जब भी तुम ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में हो, प्रेशर तो छोड़ ही दो. अभी तुम्हें कैरियर नहीं बनाना, अभी तुम्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अभी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए. यू जस्ट नीड टू सर्वाइव एनी हाउ. सारे अपने ऊपर से प्रेशर हटा दो भाई. सक्सीड हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, काम कर लेंगे. अभी तुम हाइपर एंक्शियस स्टेट में हो और इस स्टेट से तुम्हें निकलना पड़ेगा. उस निकलने के लिए तुम्हें चाहिए बिलीफ स्ट्रक्चर, जिसके परखच्चे इस बीमारी ने ऑलरेडी उड़ा दिए हैं. सो हाउ यू फॉर्म दैट अगेन? सी, मैंने एक पहले भी वीडियो में बात करी है हाउ यू डील विद दिस. यू स्टार्ट, पहले तो जेटिसन कर दो सब कुछ. जेटिसन इज़ लाइक जब भी तुम्हारी नाव डूबने वाली है, सारा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें फेंक दो. अभी ज़िंदा रहना ज़रूरी है. तो सारी चीज़ें, कैरियर का प्रेशर, भाई कितने सालों से स्ट्रेस ले रहा है, हो जाएगा सही, ईजी, हम देख लेंगे उसको, विल मैनेज दैट. रिलेशनशिप टॉक्सिक है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट. फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक हैं, लीव देम फॉर सम टाइम. रूम में बंद हो जाओ चाहे, जस्ट गेट स्पेस. कहीं ना कहीं से अभी तुम्हें टाइम और स्पेस में एक वैक्यूम चाहिए, नहीं तो ये चीज़ अपने आप लगा देगी. अब तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है. दैट इज़ योर फर्स्ट बिलीफ सिस्टम. और बाहर आने के लिए सबसे पहले करो जेटिसन. पुराने सारे बिलीफ्स तो चले ही गई हैं, उनके साथ वो सोशल कंडीशंस भी जाने दो कि तुम 22 के हो, तुम्हें जॉब करना जरूरी है, तुम 23 के हो, तुम्हें जॉब करना जरूरी है. ऑल दो जॉब हेल्प्स, बट अगर तुम्हारी लग चुकी है और जॉब तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों करोगे? जस्ट लीव दैट. एंड देन कम्स द आइडिया कि तुम्हें बचपन में कभी तो कुछ पसंद होगा जो रिमोटली तुमने सोचा होगा, ओके आई फील इंटरेस्टेड इन दैट. मे बी गिटार हो जाना, नॉट फॉर कैरियर, नॉट फॉर एनी थिंग, जस्ट करने के लिए. बिकॉज जब तुम एनरोल होगे कहीं पर, गो टू गिटार क्लासेस, स्विमिंग सीखने जाओ, डू एनी थिंग वॉट यू लव. बिकॉज राइट नाउ यू नीड अ बिलीफ स्ट्रक्चर. तुम्हारा कंप्लीटली ढह गया है और पुराने वाले पे तुम ऑपरेट कर नहीं सकते. तो जब तुम जाओगे यू विल गेन सम न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड होपफुली वो एक्सपीरियंसेस सही होंगे जब तुम मिलोगे लोगों से. और वहाँ से एक धीरे धीरे करके विद इन स्पैन ऑफ लाइक 6 months to 1 year तुम्हारा एक नया बिलीफ स्ट्रक्चर जनरेट होगा. सो एनीवे, दिस वीडियो वॉज अबाउट वाई डिप्रेशन ट्रैप इज सो डेडली टू ब्रेक थ्रू. क्यों, कैसे ब्रेक थ्रू करना उसमें इतना हार्ड है? बिकॉज अब तुम्हें नए एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए ऑब्वियसली कुछ बिलीफ तब भी चाहिए, और वही तुम्हारा पूरा ब्लो हो गया है, विच मेक्स इट हार्ड. एंड ऑल्सो लाइक ये तुमने कोट बहुत डोमिनेंटली सुना होगा कि इफ़ यू नो योर वाई यू कैन गेट एनी हाउ, बट इन डिप्रेशन दिस वाई ब्रेक्स ऑफ कम्प्लीटली. तुम्हें अब वाई नहीं पता, वाई टू लिव, तो हाउ कैसे मिलेगा? योर बिलीफ स्ट्रक्चर, जो जिस चीज़ पर तुम ऑपरेट करते हो, जो तुम्हारे एक्शंस का बुनियाद है, वो ही ढह गया है. नाउ यू डोंट हैव एनी वाई, सो हाउ कैसे ही मिलेगा अबाउट लाइफ? और ये तो कैरियर के बारे में भी नहीं है, ये रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं है, इट इज़ अबाउट लाइफ. सो दैट इज़ वाई डिप्रेशन इज़ अ वेरी लाइक एक अपने आप में ट्रैप है. एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस, स्टार्ट मेकिंग बिलीफ सिस्टम्स वंस अगेन, एंड होपफुली दिस टाइम अच्छे. कभी खाली बैठो तो खुद से पूछो कि व्हाट वाज रॉन्ग विथ मी, इवन इफ दुनिया ने गलत किया, 5% मेरे अंदर क्या कमी थी. एंड यूल फॉर्म न्यू बिलीफ स्ट्रक्चर्स. और उन सब में यार एक्सरसाइज जरूर करो, उससे सेरोटोनिन रिलीज होगा, यूल फील हैप्पियर, है ना. डोपामीन के लेवल पर तुम बढ़िया फील करोगे, यूल जस्ट फील गुड. इवन इफ तुम्हारा मन नहीं है, करो, बिकॉज राइट नाउ डिप्रेशन से निकलना इज़ योर टॉप प्रायोरिटी. सो आई होप यू लव दिस आइडिया.
दिस इज़ हाउ डिप्रेशन वर्क्स एंड इस तरीके से इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक. तुम्हें अपना पूरा बिलीफ स्ट्रक्चर रीअलाइन करना है एंड होपफुली तुम करोगे आगे. So thank you for watching. Subscribe to the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that can change life. They certainly did mine and will help you also. Thank you.